बच्चों, ऑनलाइन क्लास में अब आगे का भाग चंद्रापीठ कथा में आप लोग देखिए, स्क्रीन पर भी है और आपकी पुस्तक में पेज नंबर 27 पर या किसी और पेज पर हो सकता है, तो इसको देखिए। तो तोता कह रहा, अनाति दूरमिव गत्वा सदा सन्निहित कुसुम फलैः काननैः उपगूढ़म। अनाति दूरम इव गत्वा, अति दूरम अन माने नहीं, अन उपसर्ग लगा हुआ इसमें, तो ज़्यादा दूर नहीं, यानी थोड़ी ही दूर गत्वा माने जा करके, सदा सन्निहित कुसुम फलैः काननैः उपगूढ़म। सदैव, सदा माने सदैव, कुसुम फलैः काननैः सन्निहित उपगूढ़म, यानी सदैव सदैव फल और फूलों से युक्त, सदा सन्निहित कुसुम फलैः, सदैव फल और फूल से युक्त, काननैः माने जंगल से, उपगूढ़म माने घिरा हुआ, यानी थोड़ी ही दूर जा कर के सदा सदा फूल और फलों से युक्त, काननैः उपगूढ़म माने जंगल से घिरे हुए, वेदाध्ययन मुखर बटुजनम, जहाँ पर ऐसा स्थान था जहाँ पर मुखर माने वाचाल लोग जो थे, यानी बोलने वाले लोग थे, जो वेदाध्ययन मुखर बटुजनम, विद्वान लोग जो थे या ब्रह्मचारी लोग जो थे, वहाँ पर वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उपचार्यमाण अतिथि वर्गम, फिर कह रहा जहाँ पर अतिथि वर्ग की सेवा शुश्रूषा होती है, जहाँ पर अतिथियों का सत्कार होता है। व्याख्यायमान यज्ञ विद्यम, जहाँ पर यज्ञ विद्याओं की व्याख्या की जाती है। आलोच्यमान धर्मशास्त्रम, जहाँ पर धर्मशास्त्रों की जहाँ पर चर्चा होती है। आलोच्यमान धर्मशास्त्रम, जहाँ पर धर्मशास्त्रों की चर्चा होती है या धर्मशास्त्रों के बारे में बातचीत होती है। वाच्यमान विविध पुस्तकम, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें वाच्यमान माने पढ़ी जा रही हैं। विचार्यमान सकल शास्त्रार्थम, जहाँ पर सभी प्रकार के शास्त्रों के अर्थ का विचार किया जा रहा है। ऐसे आश्रमम अपश्यम, मैंने ऐसे आश्रम को देखा। एक बार फिर से देख लीजिए, लंबा वाक्य है। अनाति दूरम युगत्वा, थोड़ी ही दूर जाकर, सदा सन्निहित कुसुम फलैः, सदा फूल और फलों से युक्त, काननैः उपगूढ़म, जंगलों से घिरा हुआ, उपगूढ़म माने घिरा हुआ। वेदाध्ययन मुखर बटुजनम, जहाँ पर ब्रह्मचारी लोग वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उपचार्यमाण अतिथि वर्गम, जहाँ पर अतिथियों का सत्कार हो रहा था। व्याख्यायमान यज्ञ विद्यम, जहाँ पर यज्ञ विद्याओं की व्याख्या की जाती है। आलोच्यमान धर्मशास्त्रम, जहाँ पर धर्मशास्त्रों की चर्चा होती है। वाच्यमान विविध पुस्तकम, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पढ़ा जाता है। और विचार्यमाण सकल शास्त्रार्थम, और जहाँ पर सभी प्रकार के शास्त्रों के अर्थ का विचार किया जाता है। ऐसे आश्रमम अपश्यम, मैंने ऐसे आश्रम को देखा। आगे देखिए, तस्य च एवं विधस्य मध्य भागे रक्ताशोक तरोः अधा छायायाम उपविष्टम, समन्तात् महनीयैः महर्षिभिः परिवृतम् आयामिनीभिः जटाभिः उपशोभितम् आनाभिलम्बी कूर्चकलापम भगवंतम जाबालिम अपश्यम। कह रहा है, तस्य च एवं विधस्य, और उसके इस प्रकार के, और इस प्रकार, तस्य और उस, एवं विधस्य माने इस प्रकार के आश्रम में, मध्य भागे माने मध्य भाग में, रक्ताशोक तरोह, रक्त अशोक
लाल अशोक वृक्ष के अधा माने नीचे, छायायाम उपविष्टम छाया में बैठे हुए, समन्तात माने चारों ओर से, महनीय महर्षि भी परिवृतम विद्वान महर्षियों के द्वारा, महनीय है महर्षि भी यानी विद्वान या पूज्य महर्षियों से घिरा हुआ, आयामिनी भी है माने लंबी जटा भी है, लंबी जटाओं से उपशोभितम माने सुशोभित, यानी विद्वान महर्षियों से पूज्य महर्षियों से घिरा हुआ, और आयामिनी भी जटा भी उपशोभितम लंबी जटाओं से सुशोभित, आनाभि लंबी कूर्च कलापम जिसकी दाढ़ी जो थी और नाभि तक लंबी जिसकी दाढ़ी थी, आनाभि लंबी कूर्च कलापम माने जिसकी दाढ़ी नाभि तक लंबी थी या नाभि तक लटकी हुई थी, ऐसे भगवंतम जाबालिम अपश्यम, ऐसे भगवान जाबाली को मैंने देखा। एक बार फिर से देख लीजिए लंबा वाक्य, तस्य च एवं विधस्य मध्य भागे, और उसके इस प्रकार के आश्रम के मध्य भागे माने मध्य भाग में, रक्ताशोक तरोह अधा लाल अशोक वृक्ष के नीचे, छायायाम उपविष्टम माने छाया में बैठे हुए, समन्तात माने चारों ओर, महनीय महर्षि भी परिवृतम पूज्य महर्षियों से घिरे हुए, आयामिनी भी जटा भी उपशोभितम लंबी जटाओं से सुशोभित, आनाभि कूर्च कलाप लंबी कूर्च कलापम नाभि तक लंबी दाढ़ी से युक्त, भगवंतम जाबालिम अपश्यम भगवान जाबाली को मैंने देखा। हरितः तु माम तस्यामेव अशोकतरोः अधा छायायां स्थापयित्वा पितुः पाद उपगृह्य कृताभिवादनः नाति समीपवर्तिनी कुशासने समुपाविशत्। हरितः तु हरित तो माम मने मुझको, तस्यामेव अशोकतरोः अधा उसी ही अशोक वृक्ष के अधा माने नीचे, छायायाम स्थापयित्वा छाया में रख करके, पितुः पाद उपगृह्य पिता के चरणों को उपगृह्य मन स्पर्श करके, कृताभिवादनः अभिवादन करके, पिता के चरणों को स्पर्श करके अभिवादन किया, और फिर उसके बाद नाति समीपवर्तिनी ज़्यादा पास में नहीं, अधिक पास में नहीं, यानी थोड़ी दूर में, कुशासने समुपाविशत कुशा के आसन पर बैठ गए। यानी कह रहा है हरिता तू माम तस्यामें वो अशोकतरोः अधः छायाम स्थापयित्वा, हारित तो मुझे उसी ही अशोक वृक्ष के नीचे छाया में रख करके, पितुः पाद उपगृह्य पिता के चरणों को छू करके स्पर्श करके, कृताभिवादनः अभिवादन करके, नाति समीपवर्तिनी ज़्यादा पास में नहीं यानी थोड़ी ही दूर में स्थित, कुशासने समुपाविशत कुशा के आसन में बैठ गए। अब इसका बच्चों प्रश्न उत्तर देखिए। आश्रमः कीदृशः आसीत्, आश्रम किस प्रकार का था? तो उत्तर है आश्रमः सदा सन्निहित कुसुम फलैः काननैः गूढ़मासीत्। आश्रम सदा फूल और फलों से युक्त जंगलों से घिरा हुआ था। फिर शुकः किम अपश्यत्, तोते ने क्या देखा? तो शुकः आश्रमम अपश्यत्, तोते ने आश्रम को देखा। फिर अगला प्रश्न है जाबाली मुनि कई है परिवृतः आसीत्, जाबाली मुनि किन लोगों से घिरा हुआ था, घिरे हुए थे, यानी जाबाली मुनि किन लोगों से घिरे हुए थे? तो उत्तर है जाबाली मुनि महनीय महर्षि भी परिवृतः आसीत्। जाबाली मुनि पूज्य महर्षियों से परिवृतः आसीत् माने घिरे हुए थे, यानी जाबाली मुनि माने जाबाली मुनि, महनीय महर्षि भी माने पूज्य महर्षियों से परिवृतः आसीत् माने घिरे हुए थे।
अगला प्रश्न है, जटाभि उपशोभितम कहासीत। जटाओं से कौन सुशोभित था, या जटाओं से सुशोभित कौन था? तो उत्तर है जाबाली मुनि जटाभि उपशोभितम आसीत। जाबाली मुनि जटाओं से सुशोभित थे। जाबाली मुनि आसीत, जाबाली मुनि थे, अथवा ये भी लिख सकते हैं कि जाबाली मुनि जटाभि उपशोभितम आसीत। जाबाली मुनि जटाओं से सुशोभित थे। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे के पाठ फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।